हेलो गाइस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छा सा आपने इस वीक वॉलेटिलिटी को एक्सपीरियंस किया होगा। तो इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट, दो इट वाज नॉट अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। तो 23rd वीक ऑफ 2024 हैज कम टू एन एंड और इस वीक का एनालिसिस हम लोग करेंगे और कमिंग वीक का हम एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सो ये आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हो। निफ्टी ने 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज बाउंड जोन से वो बाहर निकला है। तो बाहर निकलने के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो रिटेस्ट करे, जो रिटेस्ट किया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो 38.2% तक का रिट्रेसमेंट करे, बट उसने कहीं न कहीं 50% का रिट्रेसमेंट दिखा के वो स्ट्रांगली ऊपर चला गया वापस से। तो ये वीक इवेंट था, इसलिए हमें ज़्यादा एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। निफ्टी इस वीक अराउंड 2000 पॉइंट्स का राउंड ट्रिप करके आया है। तो पैनिक भरा माहौल था जब रिजल्ट्स आ रहे थे बाहर। तो इस वीक क्या हुआ, हम लोग उस पे चर्चा करते हैं और आगे हमें क्या लगता है, विल प्रोग्रेस ऑन दैट। सो रेंज के बाहर निकलने के बाद इट हैज़ रीटेस्टेड और कहीं न कहीं उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। अभी क्या है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है 23,338 का। इस वीक का हमें क्लोजिंग मिला है 23,290 पॉइंट, राइट? तो कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट ही उसने वीक क्लोज किया है निफ्टी ने। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ यही स्ट्रेंथ बनी रहे और आगे के सपोर्ट लेवल्स अभी हमारे जो नीचे के थे, हम ट्रेल करके उसके ऊपर लेके आएँगे, ताकि हमें वीकनेस का साइन देखने को मिले। अभी ये जो 10 वीक्स का कंसोलिडेशन पीरियड था, उसमें निफ्टी ने काफ़ी बार हाइज़ लगाने की ट्राई की, बट इवेंचुअली वो रेंज के अंदर आके क्लोज़ हो जा रहा था। यहाँ पे सी दिस वीक, ये जो 8 अप्रैल की वीक थी, वहाँ पे उसने एक बार ट्राई किया हाई लगाने को और हाई लगाया 22,775 का। वापस कहीं न कहीं उसने वो रेंज के अंदर क्लोज़ कर दिया। वापस से उसने लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ट्राई किया था, वहाँ पर भी उसने हाई लगाया था 22,794 का, बट अगेन इट वाज़ नॉट सक्सेसफुल और वो रेंज के अंदर ही क्लोज़ हो गया। तो अभी क्या है कि ये जो 22,775 का जो लेवल है, दैट शैल एक्ट एज़ अ सपोर्ट, ओके? बिकॉज़ उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तभी रेजिस्टेंस फेस हुआ, सेकंड टाइम राइज़ किया, तभी भी रेजिस्टेंस फेस हुआ और थर्ड टाइम उसने सक्सेसफुली क्लोज़ किया, फोर्थ टाइम वापस से उसके अंदर, फिफ्थ टाइम वापस से ऊपर क्लोज़ किया है। अभी क्या है कि 22,775 शैल एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट और अपर साइड पे हमें हाईएस्ट वीकली क्लोज़ अब तक मिला है, व्हिच इज़ 22,957 का। तो ये जो एक रेंज है 22,775 से लेके 22,957 का, ये जो अराउंड 200 पॉइंट का जो रेंज है, दैट शैल एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट। अभी निफ्टी इसके नीचे आता है, तो कहीं न कहीं हमें फर्स्ट अर्ली साइन ऑफ वीकनेस देखने को मिलेगी। बट जो मेन सपोर्ट अभी हमारा जो हो गया है, वो अभी बनकर ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन था, जो 22,525 और 22,605, ये जो 100 पॉइंट्स का जो रेंज है, वही 100 पॉइंट्स का रेंज नाउ विल एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट। तो जब भी मार्केट अभी इसके नीचे आएगा, तभी हमें इनिशियल वीकनेस देखने को मिलेगी। फर्स्ट वीकनेस की साइन जब ये रेंज तोड़ेगा तभी, उसके बाद सीधा जब ये ज़ोन तोड़ेगा 100 पॉइंट का तभी। तो इनिशियल वीकनेस का अभी हम लोग ने अपडेट कर दिया है, जो पहले प्रीवियस यहाँ पे था, वो अभी अपडेट होके ऊपर आ गया है, ऊपर के लेवल्स पे, व्हिच इज़ 22,525। तो अभी निफ्टी जब तक 22,525 के नीचे नहीं आता है, मंदी का माहौल नहीं बनेगा, ओके? तभी वीक होगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जब भी क्लोज़ करेगा तभी। फिलहाल चार्ट पर अभी कुछ वैसे मंदी के कोई संकेत नहीं है, निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो हम भी बुलिश साइड पे ही रहेंगे। हम लोग ने लास्ट वीक बात किया था, वी आर इनटू नाउ मूव फ्रॉम अ साइडवेज ज़ोन टू अ माइल्ड बुलिश ज़ोन। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू इंटैक्ट रहेगा। अगेन स्टिल वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग बुलिश, सो एग्रेसिव नहीं होना है। ओके? क्या है कि ये यूफ़ोरिया अभी भी इलेक्शंस का अभी है, फिर सरकार है, आगे कुछ न्यूज़, कोई अपडेट्स आएँगे, तो वहाँ पे भी वापस से एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज़ अभी तक गवर्नमेंट फ़ॉर्म नहीं हुई है, तब तक के लिए हमें, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में अपडेट किया था कि हम लोग इस वीक का क्लोजिंग और अगले वीक की क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे, हाउ निफ्टी इज़ परफॉर्मिंग ओवर द कमिंग वीक्स। तो ये 2 वीक हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा। ये वीक तो बंद हो चुका है। नेक्स्ट वीक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ निफ्टी इज़ बिहेविंग और कहाँ पे स्ट्रेंथ और कहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, वी विल कम टू नो। ओके? सो हमारा निफ्टी का व्यू इज़ स्टिल इंटैक्ट, माइल्ड बुलिश है, अग्रेसिव बुलिश नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हो। ये वीकली चार्ट बैंक निफ्टी पे हम लोग देखेंगे तो हमें वो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे लास्ट वीक वो थोड़ा-सा फेल हो गया था और डोजी फॉर्म किया था और लास्ट वीक मैंने बताया था व्हाट इज़ डोजी? इट्स एन इंडिसिशन। सो ना बायर जीता है, ना सेलर जीता है। तो इसका लो और हाई, ये जो वीक का लो और हाई इज़ इम्पोर्टेंट। निफ्टी जब तक उसके ऊपर क्लोज़ करके, अच्छे से क्लोज़ करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए एक ट्रेंड डिफाइन नहीं होगा कि बुलिश साइड है या बेयरिश साइड है या साइडवेज में है। ओके? सो अभी फिलहाल हम लोग को बैंक निफ्टी का इस वीक का क्लोजिंग मिला है 49,803 का। जो लास्ट वीक का हाई था, व्हिच इज़ 49,685 का,
उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज़ किया है इस वीक। अभी उसका काम है कि 49,685 के ऊपर अच्छे से सस्टेन हो, राइट? बिकॉज़ जो डोजी फॉर्म हुआ है, वहाँ पे ना बायर जीता था, ना सेलर जीता है। इस वीक हमें देखने को मिल रहा है कि बायर जीत गया है कहीं न कहीं। तो अभी बायर जीता है, तो बायर को ये प्रूव करना है कि हम लोग जीते हैं और हम लोग इसी लेवल के ऊपर हम लोग सस्टेन हो गए, ओके? सो वी हैव टू सी। अगेन लास्ट जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था, जो वो था 49,974 का, उसके ऊपर कहीं न कहीं अभी डिफिकल्टी हो रही है। बैंक निफ्टी क्या है कि रेजिस्टेंस के ऊपर फर्स्ट वीकली क्लोज़ हमें देखने को मिला है। और वो भी ये वॉलेटाइल वीक था, तो इसे हम उतना वेटेज नहीं देंगे अनलेस एंड अंटिल 1-2 वीक्स उसके ऊपर हमें अच्छे से क्लोजिंग देखने को मिले। 22 वीक्स के कॉन्ट्रैक्शन में से वो ब्रेकआउट दिया है, तो अभी ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। अगेन इस वीक का तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई था, मतलब बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 46,077 पॉइंट्स का और हाई लगाया है 51,133 पॉइंट्स। तो इस वीक को हम लोग नज़रअंदाज करेंगे, इस वीक के लो या उसको अनलेस एंड अंटिल हमारे जो की लेवल्स है वो जब तक ब्रेक नहीं होते। तो अभी ये जो वीक का हाई है, जो अगली वीक का हाई था व्हिच इज़ 49,685 उसके नीचे अगर वीकली क्लोज़ करता है, तो वो रीटेस्ट के लिए आ सकता है व्हिच वाज़ द प्रीवियस रेजिस्टेंस ज़ोन दैट विल एक्ट एज़ अ सपोर्ट। ये जो लेवल था, ये जो ब्लू ज़ोन जो है, वो ज़ोन विल एक्ट एज़ अ गुड सपोर्ट, ओके? तो बैंक निफ्टी के लिए भी बैंक निफ्टी भी स्टिल इज़ इन अ माइल्ड बुलिश ज़ोन और कहीं न कहीं आप देखोगे तो ये जो अपर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, वो भी हमें इस वीक देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो अगेन इसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको भी ध्यान में लेके चलना है। सो बैंक निफ्टी माइल्ड बुलिश है। रेजिस्टेंस ज़ोन के रीटेस्ट का वेट कीजिए, अगर रीटेस्ट पे हमें देखने को मिलता है, तो दैट वुड बी अ नाइस लो रिस्क एंट्री पॉइंट अगर रीटेस्ट करने को आता है तो, ओके? तो ओवरऑल ब्रेडथ मार्केट में भी इट्स इम्प्रूविंग, काफ़ी सारे इंडाइसेस है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड हो रहे हैं। तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, अभी उसे प्रूव करना है कि ये स्ट्रेंथ असली में है या कुछ दिनों के खाली मूव्स है, राइट? ये यूफ़ोरिया जो तो वो जब तक फीवर थोड़ा धीरे-धीरे उतरेगा, 1 वीक में तुरंत ही नहीं उतरेगा बिकॉज़ नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, नए रिफॉर्म्स आएँगे या कुछ भी, तो वो न्यूज़ बेस अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी। तो जब तक के लिए हमें ये सारे कन्फर्मेशंस नहीं मिलते, तो हम लोग अगली वीक में हमें एक अच्छा कन्फर्मेशन मिलेगा कुछ ना कुछ कि कैसा परफ़ॉर्म करते हैं दोनों इंडेक्स, निफ्टी और बैंक। तो दिस वीक बोथ इंडेक्सेस वी हैव द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइल्ड बुलिशनेस। कोई भी मंदी का माहौल नहीं है, बेयरिशनेस है नहीं, ओके? तो जब तक चार्ट पे दिखता नहीं है, तब तक के लिए वी आर इन दी बुलिश मोड। So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty for the 23rd weekend of 2024। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक के क्लोजिंग के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।